नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के सिपाही अमित कुमार की मौत के मामले को लेकर। दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धा अमित कुमार की मौत जिस तरीके से हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। दिल्ली पुलिस का सिपाही अमित कुमार कोरोना से संक्रमित था और उसको भर्ती कराने के लिए उसके जो सहकर्मी थे वो कई अस्पतालों में चक्कर काटे, लेकिन सरकारी अस्पतालों का जो रवैया होता है साफ जाहिर होता है कि उनका रवैया किस तरीके से था कि उन्होंने अमित कुमार को भर्ती नहीं किया, जिसका नतीजा निकला कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक मौत थी। उसका परिवार आज अपने एक बेटे को खो चुका है। उसका परिवार जो है एक पति को खो चुका है, उसके बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। इस दर्दनाक मौत के बाद से तमाम लोगों ने ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि आखिर सरकारी अस्पतालों की हालत इस तरह से क्यों है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बढ़ चढ़कर वादे करते हैं कि सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से भी अच्छा कर दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के सिपाही अमित कुमार की मौत ने उनकी पूरी सच को खोल के सामने रख दिया है। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि जिस तरीके से सिपाही अमित कुमार की मौत हुई है इससे ना जाने कितने मरीज होंगे जिनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उनकी मौत कोरोना से हो चुकी होगी। इसी को लेकर दाखिल की गई है याचिका। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं शशांक देवसूदी। इनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें क्या क्या इन्होंने मांग की है और उस पर क्या क्या उन्होंने डिमांड किया, खासकर अमित कुमार के मामले को लेकर। सर, ये जो आपने याचिका डाली है, जो अमित कुमार की मौत हुई थी, बहुत ही दर्दनाक मौत थी, उससे सरकारी अस्पतालों की जो खामियां वो उजागर हुई है, तो आपने क्या क्या अपील की है, क्या क्या अपील की है आपने दिल्ली हाईकोर्ट से? देखिए, यह जो मौत हुआ है अमित कुमार का, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता है। ये अपने आप में बताता है कि हमारी दिल्ली सरकार कितनी जो है प्रभावी है। ये अपने आप में बताता है कि दिल्ली सरकार की जो हॉस्पिटल्स हैं किस तरह का व्यवहार जो कॉमन जनता के प्रति करता है। और अमित कुमार तो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे, उनकी तो पहुंच और अशोक भी था, और उसके बावजूद भी जो है उनको एडमिशन से इनकार किया गया। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आप इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली सरकार के पास जो है, जो दिल्ली वेबसाइट में 37 हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली सरकार के पास अप्रॉक्सीमेटली 11,7500 बेड्स हैं। दिल्ली सरकार के पास 375 इमरजेंसी बेड्स हैं। हमारा पॉपुलेशन जो दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ है, और 2 करोड़ में इतने कम बेड्स, इतने कम हॉस्पिटल्स, इतने, और जो वेंटिलेटर की समस्या है वो वेंटिलेटर करीब 400 वेंटिलेटर्स हमारे पूरे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में है। तो कितनी कमी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। चाहे दिल्ली सरकार का कोई भी प्रॉमिसेस हो, लेकिन दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल है। आज 5-6 साल हो गए केजरीवाल सरकार के, और केजरीवाल सरकार जब 6-7 साल पहले आए थे तो हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में 9,000 बेड्स थे, और आज तक 6 साल में 11,000 बेड है। तो एक क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए था। जो ये प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस नहीं हुआ था। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, आपको फैक्ट्स के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार कितना लाचार है, कितना जो है वो गलत बयानबाजी करती है। खास करके जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब आती है तो मोहल्ला क्लिनिक और कई ऐसे क्लिनिक के बारे में जो है उनका जो है बयान है, ये खोखला बयान है। और दिल्ली सरकार का जो अमित कुमार का जो मौत है, इस खोखलापन का जो है नमूना है। यह अगर मेरी हेल्थ व्यवस्था अगर मजबूत होती तो शायद ये जान बचाई जा सकती थी। तो ये पिटीशन के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार को मैं डायरेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट से मांगने जा रहा हूं कि अमित कुमार की जो डेथ हुआ है उसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अमित कुमार के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डिनायल हुए हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल ने उनको डिनाई किया है, और डिनाई होने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका कोई स्थान नहीं मिला किसी भी हॉस्पिटल्स में, एडमिट नहीं किया गया। तो इस तरह के जितने भी मामले हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अगर ये मामला है तो इसकी एक रिटायर्ड जस्टिस हो, उसके नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण करके इसको इन्वेस्टिगेट करके जो भी लोग इसके लिए जो है उत्तरदायी है उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कंपनसेशन देने से किसी व्यक्ति की आत्मा शांति नहीं होगी।
अगर केजरीवाल सरकार ये बताता है कि 1 करोड़ रुपए अगर कंपनसेशन देता है तो कंपनसेशन देना अगर जीवन का अल्टरनेट है तो हर व्यक्ति जो है सरकार जो है मरने के बाद 1 करोड़ रुपए दे देगी और अपने उत्तरदायित्व से भाग जाएगी। हमारा मानना है कि उत्तरदायित्व किसका हो, उत्तरदायित्व किसी न किसी को तो आपको उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार हैं। आप जितने भी जो व्यवस्था है आप टैक्स पेयर मनी के आधार पर करते हैं। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो टैक्स फंडेड है। आप क्यों जो टैक्स देता है उसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? कौन आपको किस कानून में हक है कि उसको आप जो है आप डिनाई कर सकते हैं? तो मेरा जो पर्पस है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कि एक उत्तरदायित्व का जो है बोध दिल्ली सरकार को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यह इन्फेक्शन जो है बढ़ रहा है यह एक बहुत भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। क्या सर आपने जिस तरीके से अभी आपने पूरी बात कही देखो दी आपने, क्योंकि अमित कुमार की मौत जो थी कोरोना योद्धा था, उसकी कोरोना में ड्यूटी थी। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान किस तरीके से, दिल्ली पुलिस के जवान कह रहे, डॉक्टर कह रहे, सफाई कर्मचारी कह रहे, तमाम लोग जो है इस कोरोना जैसी महामारी में अपने फर्ज को बड़े तरीके से बड़ी बेखूबी से अंजाम दे रहे हैं। और उन्हीं का एक योद्धा था अमित, दिल्ली पुलिस सिपाही था। तो आपको लगता नहीं कि अमित की मौत जो कहने की सरकारी लापरवाही की वजह से हुई, उसकी मौत की जो उत्तरदायित्व जो लोग हैं, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज होकर जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोरोना के लिए जो काम करने वाला दिल्ली पुलिस का एक मजबूत और शक्तिशाली सिपाही आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, उसका दुख है मुझे। आप इस तरह के योद्धा, आप जितने भी ये नेता लोग हैं, कभी आपने कोरोना काल में आप इनको देखा है रोड के ऊपर? जो योद्धा हमारे समाज में चार इधर से उधर जो है वो भटकता रहता है और उसका मौत हो गई है, एक बड़ा ही दुर्भाग्य स्थिति। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को सीधे सीधे जिम्मेवार मानता हूं। दिल्ली सरकार के ऊपर जो भी दिल्ली सरकार के कर्मचारी इसमें लापरवाही बरते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, न्यायिक जांच की भी आपने क्या मांग की है कि अमित कुमार की मौत जो है जिस तरीके से हुई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा और लोग भी होंगे, मरीज ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है, तो क्या ऐसे तमाम लोगों के आपने कोई डेटा भी मांगा है कि ऐसे लोगों की कितने लोगों की मौत हुई है और तमाम लोगों की मौत का कहीं ना कहीं न्यायिक जांच होनी जरूरी है? क्या आपने अपील की है दिल्ली हाई कोर्ट से? देखिए, सैकड़ों अमित कुमार है जिसका इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। सैकड़ों लोग हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल ने एडमिशन करने से डिनाई कर दिया है और यह इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। मैंने जो हाई कोर्ट से जो मांग की है कि जितने भी इस तरह के डिनायल हुए हैं और डिनायल के वजह से अगर व्यक्ति का मौत हुआ है तो उनकी एक न्यायिक जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। मैंने एक भी और भी मांग की है कि देखिए, आज दिल्ली पुलिस में 100 नंबर की व्यवस्था है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो 100 नंबर पर आप फोन करते हैं, दिल्ली पुलिस की आता है। आज हमारे हॉस्पिटल्स जो सिस्टम है उसमें इस तरह का नंबर जो है टोल फ्री नहीं। मैंने सरकार से ये मांग की है कि आप 100 जो एक सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन जो है सिस्टम बनाइए जो 100 नंबर की तरह काम करे, जो बताए कि हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ताकि जो है जो व्यक्ति जो है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और वो टाइम बर्बाद होता है और व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है उसकी स्थिति खराब होते जाती है और अंत में वो मर जाता है। इस परिस्थिति से जो है उसका बचाव हो सके तो एक टोल फ्री नंबर, एक सिंगुलर आइडेंटिफाइड टोल सिस्टम नंबर हो जो लोगों को जानकारी दे अस्पताल व्यवस्था के लिए, और जैसे ही उसमें फोन करे वो इमीडिएटली जो है उसको अटेंड करने के लिए आ जाए। तो ये PIL बेसिकली जो जनहित याचिका है, जो इस तरह के जो हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था लचर पचर है और जिसके कारण जो है लोग मर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, नर्सेज मर रहे हैं, कॉमन आदमी मर रहा है, इन सब आदमी के जो मर रहे हैं इनका कोई ना कोई जो है उत्तरदायित्व जो होनी चाहिए। सर, अभी कई हमारे पास ऐसे वीडियो सामने भी आ रहे हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में या जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पर मरीजों की जो हालत है बद से बदतर है, वहां पर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाया कि दिल्ली में कोरोना से जो मौत हुई सैकड़ों में मौत हुई है, लेकिन केजरीवाल सरकार वो आंकड़ों को कम दिखा के बता रही है। तो क्या कहेंगे, क्या इसको लेके भी आप मामला ये उठाएंगे हाईकोर्ट में? देखिए,
लोकतंत्र का बड़ा ही दुखद पहलू है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, लेकिन जब प्रैक्टिकल परिस्थिति आती है न तो जनता कहीं न कहीं दूर दूर तक नहीं होती है। सरकार जो है आंकड़ा छिपाती है, डाटा छिपाती है, सरकार जो है लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देती है, सरकार जो है उन लोगों को जो है अच्छा व्यवस्था नहीं करती है हॉस्पिटल्स में। तो ये कोई नई बात नहीं है, केजरीवाल सरकार ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जरूर जो है सरकार में जब आए थे तो बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति यह है कि न व्यवस्था परिवर्तन हुआ, न राजनीतिक परिवर्तन हुआ। आज वही लोग हैं और केवल जो है लोगों का चेहरा बदल गया है। और केजरीवाल सरकार नेचुरली दिल्ली की सरकार है और स्वास्थ्य जो है दिल्ली सरकार के अधीन है। तो जो भी अगर मौत होता है, चाहे वो लापरवाही से मौत हो, चाहे ऐसे भी मौत हो, केजरीवाल सरकार उसके लिए उत्तरदायी है और केजरीवाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार के ऊपर जो है जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, केजरीवाल सरकार को जो है वो जो कार्रवाई करनी पड़ेगी और उन लोगों को जो है जस्टिस को तो लाना ही पड़ेगा, न तो स्थिति जो है बेकरार होता जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी याचिकाकर्ता बिजोन मिश्रा के एडवोकेट शशांक सुधी जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। कोरोना महामारी तो साबित कर दिया कि हमारे देश में कानून कह ले या तबका कह ले, ये दो तबके, एक अमीर तबका है, एक नेता वाला तबका और एक गरीब तबका है, और इसी योद्धा जो है एक अलग तबका हो गया। इस कोरोना महामारी में मौत हो रही है, गरीबों की मौत हो रही है, गरीब के ऊपर ये महामारी काल बनकर टूटी है। और अमित कुमार दिल्ली पुलिस का सिपाही था, कोरोना योद्धा था, उसकी मौत नहीं है, दर्शा दिया कि सरकारी अस्पतालों में लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। हालांकि इस पर सबने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज बिजोन मिश्रा जो याचिकाकर्ता जो समाज सेवी है, उन्होंने इस मामले को उठाया, तो कहीं ना कहीं दर्द उनके दिल में उठा, तभी उन्होंने इस मामले को उठाया और इस मामले को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है और इससे इंसाफ की गुहार की कि इंसाफ मिलना चाहिए, अमित कुमार को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अमित कुमार जैसे ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो सरकारी अस्पतालों की कहते हैं उसकी गलत खामियाजा का भुगत चुके होंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।